तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में रिसेंटली लॉन्च हो चुका है मोटोरोला की तरफ से मोटो E7 प्लस स्मार्टफोन, जो मिल जाएगा आपको 9,500 रुपये की कीमत में। और आज की इस वीडियो में आज हम इसे जिस स्मार्टफोन से कंपेयर करने वाले हैं वो है Realme Narzo 20 स्मार्टफोन, जो मिल जाएगा आपको 10,500 रुपये की कीमत में। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी यहाँ पे मोटोरोला के मोटो E7 प्लस या फिर Realme Narzo 20 में से किसी एक को चूज़ करने के बीच में मन में डाउट्स है, कन्फ्यूजन है कि आपको इन दोनों में से किसकी तरफ जाना है एंड किसकी तरफ नहीं, तो आपको ये जो सवाल के जवाब है वो मिलेगा वीडियो को पूरा एंड तक, पूरा आखिरी तक देखने के बाद। क्योंकि यहाँ पे मैं दूंगा मोटोरोला के मोटो E7 प्लस एंड Realme Narzo 20 स्मार्टफोन के बीच में एक फुल कंपैरिजन, एक डिटेल्ड कंपैरिजन, जिसको देखने के बाद आपके माइंड से जितने भी डाउट्स है, जितने भी कंफ्यूजन है, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और आपको वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन वाला पार्ट मिलेगा वहाँ पे आपको दो चीज़ें पता चलेंगी। सबसे पहले तो ये कि आपके यूसेज के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है आपके लिए, और दूसरा ये कि यहाँ पे कौन सा स्मार्टफोन ऐसा है जो अपनी कीमत के हिसाब से जो है बेटर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करवाएगा आप सभी लोगों को। तो यहाँ पे गाइस शुरू करते हैं हम लोग अपने आज की इस वीडियो को और बात करते हैं पूरे स्मार्टफोन के फुल कंपैरिजन को। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले से। तो यहाँ पे आपको मोटोरोला के मोटो E7 प्लस में मिलेगा 6.5 इंचेस का डिस्प्ले, जो आएगा HD प्लस IPS TFT डिस्प्ले के साथ में। यहाँ पे आपको जो नॉच है वो देखने को मिलेगी वाटर ड्रॉप नॉच डिजाइन में। ये एक मैक्स विजन डिस्प्ले है और जहाँ पे आपको 20:9 का मिलेगा एस्पेक्ट रेशो और 86% सी देखने को मिलेगी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ Realme Narzo 20 की डिस्प्ले से, तो यहाँ पे मिलेगी आपको 6.5 इंचेस का सेम साइज का डिस्प्ले, लेकिन क्वालिटी जो है कहीं ना कहीं वो भी सेम है। जहाँ पे आपको HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगी वाटर ड्रॉप नॉच शेप में, और कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 3 की देखने को मिल जाएगी प्रोटेक्शन। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे जो डिस्प्ले की साइज है वो दोनों स्मार्टफोन में सेम है और कहीं ना कहीं क्वालिटी भी एक तरीके से सेम है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि डिस्प्ले के मामले में दोनों स्मार्टफोन सेम है। अब अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन की कंपेरिजन की, कैमरा कंपेरिजन की, तो यहाँ पर रियर कैमरा की बात की जाए तो मोटोरोला के मोटो E7 प्लस में मिलेगा आपको 48 मेगापिक्सल का डुअल रियर फेसिंग कैमरा सेटअप, जो मिलेगा आपको 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग के साथ में। डेप्थ सेंसिंग या फिर अल्ट्रा वाइड लेंस, पता नहीं जो भी है, पर यहाँ पे आपको डुअल रियर कैमरा देखने को मिलेगा। अगर कंपेयर करते हैं हम लोग इसे यहाँ पे Realme Narzo 20 के रियर कैमरा से, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा सेटअप, जो मिलेगा आपको 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड लेंस एंड 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग के साथ में। तो ओवरऑल यहाँ पे मतलब कुछ कहने को बचा ही नहीं है। यहाँ पे ओवरऑल कैमरा कंपेरिजन में रियर कैमरा में ऑब्वियसली तौर पे विनर है यहाँ पे आपका Realme Narzo 20। अगर अब बात करते हैं यहाँ पे सेल्फी कैमरा की, अगर बात करते हैं मोटोरोला के मोटो E7 प्लस में, तो यहाँ पे आपको जो सेल्फी है वो मिलेगी वाटर ड्रॉप नॉच डिजाइन में 8 मेगापिक्सल का। अगर कंपेयर करते हैं हम लोग Realme Narzo 20 से, तो यहाँ पर भी आपको सेम मेगापिक्सल यानी 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल कैमरा कंपैरिजन में अगर बात किया जाए तो सेल्फी कैमरा दोनों स्मार्टफोन के सेम है, लेकिन रियर कैमरा भी कहीं ना कहीं सेम ही होता। अगर डुअल की जगह वहाँ पे ट्रिपल कैमरा होता मोटोरोला के मोटो E7 प्लस में, लेकिन अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो Realme Narzo 20 जो है कैमरा कंपैरिजन में विनर है। अब अगर बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के यहाँ पे बैटरी कंपेरिजन की, और अगर बात करते हैं यहाँ पे मोटोरोला के मोटो E7 प्लस की, तो यहाँ पे जो बैटरी की कैपेसिटी है वो मिलेगी आपको 5000 mAh की। इसको चार्ज करने वाला चार्जिंग अडेप्टर मिलेगा आपको 10 वाट का, और साथ ही साथ यहाँ पे जो पोर्ट्स या कनेक्टिविटी जो आप जो भी कहते हो वो मिलेगी आपको माइक्रो USB के साथ में। अगर कंपेयर करते हैं यहाँ पे Realme Narzo 20 से, तो यहाँ जो बैटरी की कैपेसिटी है वो सबसे पहले बात आपको बहुत बड़ी देखने को मिलेगी। 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ में ये आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको चार्जिंग अडेप्टर है वो मिलेगा 18 वाट का, और यहाँ जो कनेक्टिविटी है वो मिलेगी आपको USB Type-C की। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो बैटरी की कंपेरिजन में देखा जाए तो Realme Narzo 20 ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको कैपेसिटी भी ज़्यादा बड़ी देखने को मिल जाएगी और जो चार्जिंग अडेप्टर है वो भी ज़्यादा अच्छा है। अब इसके अलावा बात करते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, और अगर बात करते हैं प्रोसेसर्स की, तो मोटोरोला के मोटो E7 प्लस में मिलेगा आपको Qualcomm Snapdragon 460 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। थोड़ा सा लेटेस्ट कह सकते हो, क्योंकि यही प्रोसेसर जो है, वैसे मैं परहैप्स यानी शायद बता रहा हूँ, मेरे को डिटेल में इतना याद नहीं क्योंकि मैंने बहुत सारे स्मार्टफोन का कंपेरिजन किया है। सो आई थिंक ये आपको ओप्पो के A53 में शायद देखने को मिल जाता है मेरे हिसाब से। तो ये मुझे आप देखें कमेंट्स में मिलकर बताओ कि क्या मेरा मानना सही है कि मोटोरोला के मोटो E7 प्लस का जो प्रोसेसर है वो आपको ओप्पो के A53 में भी देखने को मिलता है। मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, जिससे मेरे को पता चल जाए कि हाँ मुझे कुछ तो याद रहता है। तो यहाँ पर प्रोसेसर्स में देखा जाए तो Qualcomm Snapdragon 460 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा आपको 1.8 गीगाहर्ट्ज़ की CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड के साथ में, और यहाँ पे जो प्रोसेसर की फैब्रिकेशन प्रोसेस है वो है 11 नैनोमीटर के साथ में। अगर कंपेयर करता हूँ मैं इसे Realme Narzo 20 के प्रोसेसर से, तो यहाँ पे मिलेगा आपको MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और ये आता है 2 गीगाहर्ट्ज़ की CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड के साथ में। GPU यहाँ पे मिलेगा आपको Mali G52 MC2 की, और जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है वो मिलेगा आपको 12 नैनोमीटर के साथ में।
अगर यहाँ पे कंपेयर करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 जो है अच्छा है, बुरा नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको जो है सीपीयू बेटर सीपीयू बेटर जीपीयू, जो कि हम हमेशा किसी भी परफॉर्मेंस यानी किसी भी प्रोसेसर में यही दो चीज़ हम ज़्यादा काउंट करते हैं, तो बेटर सीपीयू और बेटर जीपीयू आपको Realme Narzo 20 में देखने को मिल जाएगी। ये थ्योरेटिकली है और स्पेशली गेमिंग के लिए ये स्मार्टफोन जो है Realme Narzo 20 ये सुपर्ब होने वाला है। अब इसके अलावा गाइस अगर बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की सिक्योरिटी एंड स्लॉट्स की, तो यहाँ पे आपको मोटोरोला के मोटो E7 Plus में मिलेगा हाइब्रिड कार्ड स्लॉट, जहाँ पे आप लोग 2 नैनो सिम कार्ड एक साथ एक समय पे, या फिर 1 नैनो सिम कार्ड या 1 मेमोरी कार्ड को, दोनों में से किसी एक चीज़ को एक साथ एक समय पे लगा सकते हो। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको रियर माउंटेड मिलेगा मोटोरोला के लोगों के साथ में। अगर कंपेयर करता हूँ मैं इसे Realme Narzo 20 से, तो यहाँ पे आपको जो कार्ड स्लॉट है वो हाइब्रिड नहीं डेडिकेटेड मिलेगा, यानी कि 2 नैनो सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पे लगा सकते हो। और फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर भी आपको रियर माउंटेड ही देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से जो है कार्ड स्लॉट के मामले में Realme Narzo 20 ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ पे जो है स्कैनर फिंगरप्रिंट सेंसर तो दोनों स्मार्टफोन में बैक बॉडी की जस्ट पीछे देखने को मिल जाता है। अब अगर बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की, और अगर बात करते हैं बॉडी की, तो मोटोरोला के मोटो E7 Plus में मिलेगा आपको प्लास्टिक बॉडी, जहाँ पे पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है। आपको जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी की मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे वो मैट ग्रेडियंट कर्व डिज़ाइन देखने को मिलेगी। जो एजेस है काफ़ी ज़्यादा कर्व देखने को मिल जाएंगे, 3D नहीं कहूँगा क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कर्व्ड एजेस है, जो लुक है काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग के साथ में आती है। अगर कंपेयर करता हूँ मैं इसे यहाँ पर Realme Narzo 20 से, तो यहाँ पर भी आपको जो बिल्ड क्वालिटी है प्लास्टिक बैग के साथ में मिलेगी, यानी पॉलीकार्बोनेट बॉडी। यहाँ पर भी है जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा टेक्सचर मैट फिनिशिंग में देखने को मिलेगी। विक्ट्री लुक है, थोड़ा सा अच्छा लुक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लुक के मामले में, अगर स्मार्टफोन को जज करना हो तो किसको जज करना है? ऑब्वियसली आपको जज करना है। और अगर बात करूँ कलर्स की, तो यहाँ पे आपको शायद ब्राउन एंड ब्लू कलर के साथ में मिलेगा मोटोरोला का मोटो E7 Plus, और यहाँ पे Realme Narzo 20 मिलेगा आपको ग्रे एंड स्काई ब्लू के साथ में। तो ऑब्वियसली सी बात है बिल्ड क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन की सेम है, तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आपको एक जैसे ही जो है इन हैंड फील देखने को मिलने वाला है। बाकी खैर लुक के मामले में स्मार्टफोन को अगर जज करना हो तो ये चीज़ मैं हमेशा आप पर छोड़ता हूँ। अब अगर बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के लास्ट कंपोनेंट, वो है प्राइसिंग की, तो यहाँ पे आपको मोटोरोला का मोटो E7 Plus बेस वेरिएंट और आखिरी वेरिएंट मिलेगा आपको 4GB रैम 64GB के वेरिएंट के साथ में, जो मिलेगा आपको 9,500 रुपये की कीमत में। और यहाँ पे अगर हम इसे कंपेयर करते हैं Realme Narzo 20 की प्राइसिंग से, तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट्स मिलेंगे। 4GB रैम 64GB का बेस वेरिएंट मिलेगा आपको 10,500 रुपये की कीमत में, और जो 4GB रैम 128GB का अदर वेरिएंट है वो मिलेगा 11,500 रुपये की कीमत में। तो यहाँ पर तो मैंने दिया है फुल कंपेरिजन Realme Narzo 20 एंड मोटोरोला के मोटो E7 Plus के बीच में। और मैं आशा करता हूँ कि मैंने जितनी भी चीज़ें शुरुआत से लेकर अभी तक आप लोगों को बताई है वो सब कुछ समझ में आया हो, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से, और खासतौर पर ये बताने की कोशिश की कि कोई पार्ट क्यों अपने आप में अच्छा है और क्यों अच्छा नहीं है, ये रीजन वाइज में बताते हुए आया हूँ। अब जो हमारा रह गया लास्ट रह गया है कंक्लूजन का पार्ट, जहाँ पे आप लोग फाइनली डिसीजन ले पाओगे कि आपके यूसेज के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट है और अपनी कीमत के हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों को जैसे पता है कि आप लोगों को कि मैं जैसे कि वेरिएंट्स के हिसाब से कंपेयर करता हूँ, जिससे में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो 4GB रैम 64GB के साथ में दोनों स्मार्टफोन अवेलेबल है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। जहाँ पे आपको मोटोरोला का मोटो E7 Plus 1000 कम में देखने को मिल जाएगा कंपेयर टू Realme Narzo 20 से। देखते हैं क्या है कंपेरिजन। बात करते हैं अगर बिल्ड क्वालिटी की, तो दोनों स्मार्टफोन सेम है। कलर्स में हमेशा आप पे छोड़ता हूँ, क्वालिटी एंड लुक हमेशा आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है वो दोनों स्मार्टफोन की सेम है। बात करते हैं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के मामले में ऑब्वियसली विनर Realme Narzo 20 है। कहीं ना कहीं Realme Narzo 20 नहीं, दोनों स्मार्टफोन सेम है, क्योंकि आपको स्क्रीन की साइज़ भी सेम देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले की क्वालिटी भी सेम है, तो डिस्प्ले के मामले में दोनों स्मार्टफोन सेम है। बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो दोनों स्मार्टफोन में से Realme Narzo 20 ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बेटर CPU बेटर GPU यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। मोटोरोला का मोटो E7 Plus ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 460 का प्रोसेसर है, तो आपको पता है परफॉर्मेंस आपको कहीं ना कहीं G70 या G80 टाइप देखने को मिल जाएगी। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे कैमरा कंपेरिजन में, तो ऑब्वियसली विनर है Realme Narzo 20 एक थ्योरेटिकली तौर पे, लेकिन जो सेल्फी है दोनों स्मार्टफोन में सेम है। और अब अगर बात करते हैं बैटरी कंपेरिजन में, तो विनर है Realme Narzo 20। तो मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है, मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे बेटर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो प्राइस को जजमेंट करता है वो है Realme Narzo 20। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सबसे पहली बात आपको 10,500 रुपये की कीमत में एक 6000 mAh जैसी इतनी बड़ी बैटरी कैपेसिटी मिलती है। दूसरी बात परफॉर्मेंस आपको बहुत ज़्यादा अच्छी और डिसेंट और नए प्रोसेसर के साथ में मिलेगी। कैमरा भी अच्छा है, और जहाँ बाकी अगर सारी चीज़ों को अगर आप देखो तो बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, कनेक्टिविटी भी आपको सब कुछ अच्छा देखने को मिल जाता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो है आपको Realme Narzo 20 की तरफ जाना चाहिए एज कम्पेयर टू मोटो के E7 Plus की तरफ। मोटो का E7 Plus ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यही चीज़ है कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो शायद आपको थोड़ी सी अच्छी देखने को ना मिले मेरे हिसाब से। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको चार्जिंग में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि 10 वाट का चार्जर है, और आपको पता है डुअल रियर कैमरा सेटअप है, तो डुअल रियर कैमरा और ट्रिपल कैमरा में ऑब्वियसली विनर ट्रिपल ही होता है। तो गाइस यहाँ पे होती है हमारी कंपेरिजन वीडियो खत्म। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ओपिनियन पसंद आया होगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ कि यहाँ पे आप मोटोरोला के मोटो E7 Plus की तरफ जा रहे हो या फिर जा रहे हो Realme Narzo 20 की तरफ, किस कारण की वजह से, किस रीजन की वजह से। अगर आपको इस वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर लो टेक रिव्यू यूट्यूब चैनल।
चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी दमदार कंपैरिजन वीडियोस मिलती है। अगर आपको किसी स्मार्टफोन की कंपैरिजन चाहिए तो नीचे कमेंट में लिखकर बताओ, कोई भी सवाल सुझाव हो तो नीचे कमेंट में लिखकर बताओ, कुछ भी फीडबैक देना हो वीडियो के बारे में नीचे कमेंट में लिखकर बताओ। और अगर कोई ऐसा सवाल है इसका आपको इंस्टेंटली रिप्लाई चाहिए तो आप मुझे जो है ट्विटर या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, रिप्लाई देने की बहुत पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।